हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूं आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। तो जैसा कि आप सबने कमेंट में भी बोला कि मैम वैलेंसी बता दीजिए, और वैसे भी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमें इसकी नीड पड़ेगी। अगर जब तक हमें वैलेंसी निकालनी नहीं आएगी ना, जब तक हमें क्या कहते हैं कंपाउंड के नेम लिखने नहीं आएंगे, तब तक हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बैलेंसिंग वगैरह सीखना, आगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को लिखना। तो इससे पहले कि हम केमिकल इक्वेशन वाला पोर्शन स्टार्ट करें, हमें ये वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे वीडियो को। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वैलेंसी होती क्या है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कितनी कैपेसिटी रखता है कंबाइन करने की। केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है 2 और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो वही कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कोई कितना कंबाइन हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर लर्न रखने हैं सारे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी और इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं सारे लिख के दूंगी, ठीक है। अब आपको एटॉमिक नंबर लर्न क्यों होना चाहिए, देखिए जैसे कि आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी फाइंड करनी है, क्यों करनी होगी। मान लो आपको H2O ही लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, वाटर का फॉर्मूला लिखना है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का लिखना है, किसी का भी लिखना है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है, आपको उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट है तो 1। अब आपको क्या करना है, इस एटॉमिक नंबर को इस तरीके से डिवाइड करना है 2, 8, 8, 18 की फॉर्म में। कैसे करना है, देखो इसके पास आपके पास कितने हैं, सिर्फ 1 है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि ये आपके पास 4 स्टूडेंट है, ठीक है। और इनको आपको ये क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सिर्फ 2 पेन ले सकता है आपसे, नेक्स्ट वाला 8 और उसके अगले वाला 8। अब आपके पास अगर एक पेन है, ओनली 1 पेन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को दोगे। कितना पेन दोगे, 1। अब इसके पास क्या तरीका है, या तो ये एक ले ले किसी से और अपना फुल कर ले, या एक को दे दे। हाइड्रोजन +1 वैलेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम शो करता है, बट किसी रेयर केस में ये -1 भी शो करेगा। आपको याद रखना है इसका +1, ठीक है, रेयर केस है ये, क्योंकि ये नॉन मेटल होके भी 1 वैलेंसी शो कर रहा है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था उसको डोनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको 2 चाहिए थे, आपने उसको 1 दिया है, तो वो 1 ले भी सकता है और 1 दे भी सकता है, बट हाइड्रोजन क्या करता है, 1 दे देता है, ठीक। इसको और ध्यान से समझेंगे। अगले में हमारे पास है फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस क्या करता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15। आपको किस में डिवाइड करना है, आपके पास 15 पेन है और वही 4 स्टूडेंट है। आपने फर्स्ट वाले को 2 दिए, आपने नेक्स्ट वाले को क्या दिए, 8 दिए, क्योंकि वो 8 ही ले सकता है। तो आपके पास कितने बचे, 5। आपने थर्ड वाले को 5 दिए। अब इसको चाहिए कितने थे, 8, आपने दिए कितने हैं, 5। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, क्योंकि देखो इसको देने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 5। तो 5 देने से बेटर क्या है कि वो 3 किसी से लोन ले ले। तो क्योंकि ये 3 किसी से लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा, बोरो करेगा अपना कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओके। आपको दिमाग में ये रखना है, एक तो ये, दूसरा एटॉमिक नंबर। जब तक आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे। लर्न करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे लर्न कर लो, बट मैं सोचती हूँ कि लर्न करने से बेटर है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट आ जाए। 1 से 20 तक तो चलो लर्न भी कर लोगे, बट क्यों लर्न करना है जब आपको बस एटॉमिक नंबर, और उसको लर्न करने के लिए पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है, जो कि आपको करनी ही करनी है, ठीक है। कैल्शियम का जैसे 20 है तो 2, 8, 8, 2। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, जितनी भी नोवल गैसेस है, क्योंकि देखो ये सब क्या बनना चाह रहे हैं, नोवल ही तो बनना चाह रहे हैं, जिनको कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है ना। हम सब क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, या हम सब क्यों अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि एक दिन आए जब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब लेना देना नहीं है, मतलब हम किसी से अपने काम के लिए कुछ ना मांगे, है ना। देने लायक तो हमेशा बनना चाहिए, नोवेलिटी को अचीव करें। तो नोवल गैसेस बनना चाहते हैं ये सब, और ये तभी बनेंगे जब इनके ऑक्टेट हो जाए फुल, या तो इलेक्ट्रॉन्स को देकर या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो नोवल गैस की वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि आप देख लो कोई भी नोवल गैस का एग्जांपल लेके हीलियम को देख लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2।
और हीलियम फर्स्ट वाले को 2 देगा और बस उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखते हैं जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे होते हैं गरीब, मैं कहती हूँ वो होते हैं गरीब लोग, तो वो क्या करते हैं लोन लेते रहते हैं, इसीलिए उनकी वैलेंसी कैसी हो जाती है नेगेटिव। मेटल्स होते हैं अमीर लोग पॉजिटिव, और वैलेंसी उनकी कैसी होती है पॉजिटिव, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, वैलेंसी आपकी 1 से 4 तक वेरिड करेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 0 से 8 तक पहुंचेंगे, लेकिन वैलेंसी 1 to 4 ही जाएगी, क्योंकि 4 के बाद आपको पता है जैसे 5 आया था तो 3 हो गई, फिर 2 1। ठीक है, तो वैलेंसी 1 to 4 वेरी करेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 1 to 8 वेरी करेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आपके लास्ट शेल में है। ठीक है, जैसे इसका तो यही लास्ट शेल हो गया, इसका कौन सा हो गया ये, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। जब भी 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलती है वैलेंसी, और जब भी 4 से कम होते हैं तो हम उनको करते हैं क्या, एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 होगा। ठीक है, 4 से ज़्यादा के लिए 8 से माइनस करते हैं, 4 से कम के लिए आप डायरेक्ट लिखते हैं। अब वैलेंसी के बारे में पता चला। प्लस का मीन्स क्या, आपने डोनेट किया है, लूज़ किया अपना इलेक्ट्रॉन। माइनस का मीन्स है गेन किया है, ऐड किया है। +4 वाले ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जिनके पास प्लस या -4 से नीचे ऊपर होती हैं वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको आज वैलेंसी लिखना सिखा रही हूँ सो दैट हम केमिकल रिएक्शंस का पोर्शन स्टार्ट कर सके, इक्वेशंस का पोर्शन स्टार्ट कर सके। वहाँ पर आपको कंपाउंड के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब वो याद नहीं है तो निकालने आने चाहिए। निकालने आने के लिए आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड का तो लर्न भी होगा आपको। NaCl निकला कैसे, आपने सोडियम लिखा, सोडियम का सिंबल लिखा और क्लोरीन का। देखो आपको ना कई बार कंफ्यूजन होती है, ये जो फर्स्ट लेटर है वही आपको डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो Na है ये दोनों मिलकर सोडियम बना रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों कैपिटल लिखते हैं या दोनों स्मॉल। जी नहीं, आपको फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल। एक कैपिटल और एक स्मॉल का मतलब है एक ही एलिमेंट के सिंबल है। अगर दोनों कैपिटल होंगे तो यानी कि दो अलग अलग है। ठीक है, जैसे C कैपिटल और L कैपिटल होगा तो वो कार्बन और लिथियम का हो जाएगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है मैंने 11, उसकी वैलेंसी निकालोगे कैसे, 2 8 और 1, तो इसकी हो गई +1 क्योंकि मेटल है। क्लोरीन का 17 है, 2 8 7, अब इसके पास 7 है तो इसको 1 चाहिए, तो ये क्या होगा -1। दोनों के नाम लिखने, सिंबल लिखने, उसके नीचे वैलेंसी लिखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ 1 1 था इसलिए न्यूट्रल हो गया और आपका बन गया NaCl। बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूज़न हो घर पर जितने भी चैप्टर नंबर 1 में कंपाउंड आए हैं उनकी केमिकल फार्मूला बनाने की कोशिश करो, वैलेंसीज निकाल के देखो अपनी। सबसे पहला काम 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करो, नेम को लर्न करो, जैसे मर्जी वैसे करो, राइम्स बनाओ, सॉन्ग्स बनाओ, एज इट इज़ लर्न हो जाते हैं कई लोगों को, एज इट इज़ लर्न कर लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आई होप कि आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर कमेंट करिए। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भेजिए, 9th को भी भेजिए, वैलेंसी तो सबके काम आएगी। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।